नवादा में तेजस्वी के विधायक प्रकाश वीर का विरोध होता है और तेजस्वी यादव सरेआम इस बात का ऐलान कर देते हैं कि इस बार प्रकाश वीर को टिकट नहीं देंगे। जिसके बाद यह खबर आम हो जाती है कि जहां जनता अगर किसी विधायक के खिलाफ विरोध करती है तो यह समझ लो कि तेजस्वी यादव उसे बकसने के मूड में नहीं है। और अब यह विरोध का स्वर उठने लगा है जहानाबाद से। यहां पर राजद के कार्यकर्ता ही अपने विधायक के खिलाफ विरोध करना शुरू कर दिए हैं और सीधी तौर पर तेजस्वी यादव से उनके टिकट काटने की मांग तक कर दिया है। क्या है पूरी खबर आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार के राजनीति में टिकट की मारामारी शुरू हो गई है और नेताजी के समर्थक अब नेताजी के ही खिलाफ झंडा लेकर उठने लगे हैं। ताजा मामला सामने आया है जहानाबाद से, यानी कि आरजेडी का परंपरागत गढ़। लेकिन इस बार बगावत की जो शुरू है वह यहीं से शुरू हो गई है। दरअसल कहानी की शुरुआत होती है नवादा से, जहां तेजस्वी यादव अपने विधायक प्रकाश वीर के खिलाफ जनता के गुस्से को देखकर मन से इस बात का ऐलान कर देते हैं कि टिकट उनका कटेगा और पक्का कटेगा। इसके बाद यह मैसेज साफ हो गया कि अब जनता अगर किसी विधायक के खिलाफ खड़ी हो गई तो तेजस्वी यादव उस विधायक को बख्शने के मूड में नहीं है। और बस यहीं से सियासी हवा बदल पड़ी और अब बारी आई है जहानाबाद की, जहां के विधायक है सुदय यादव। और यह वही सुदय यादव है जिनके बारे में विरोधियों का कहना है कि ये जनता के भरोसे पर नहीं बल्कि अनुकंपा से विधायक बने हैं। जी हां, अपने पिता और पूर्व मंत्री मुद्रिका सिंह यादव की राजनीतिक विरासत के सहारे अपनी रोटी सेक रहे हैं। रविवार को रत्नीपुर फरीद प्रखंड के शकूराबाद में महागठबंधन के समर्थकों और आरजेडी कार्यकर्ताओं की एक बड़ी बैठक आयोजित की जाती है और बैठक में नारे गूंजने लगते हैं, सुदय को हटाओ, जहानाबाद बचाओ। अब जरा सोचिए कि अपने ही पार्टी के विधायक के खिलाफ इतने बड़े स्तर पर जो बैनर और झंडे हैं उसके साथ कार्यकर्ता उतर आए तो इस बात को समझ लीजिए कि मामला सीरियस है। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि विधायक जी ने पिछले 2 टर्म में क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया है। 20 किलोमीटर लंबा मुरहास पथ है जो गया, जहानाबाद, अरवल समेत ये जो तीनों जगह है इसको जोड़ता है और वह आज भी जर्जर स्थिति में पड़ा हुआ है। लोग वहां से रोज धूल फाक कर सफर करते हैं, लेकिन सड़क अभी जैसे पहले था वैसे अभी भी पड़ा हुआ है। यही नहीं, कार्यकर्ताओं ने यहां तक दावा किया है कि विधायक जी को 32 करोड़ रुपए विकास फंड के लिए मिले थे, जिसका उन्होंने गलत दुरुपयोग किया है। हर पंचायत को औसतन 70 से 75 लाख रुपए मिलना चाहिए था, लेकिन पैसा पहुंचा है विधायक जी के खास लोगों की जेब में। बाकी जनता ठगी की ठगी रह गई। मीटिंग में मौजूद कई स्थानीय नेताओं ने सरेआम इस बात का ऐलान कर दिया है कि तेजस्वी भैया यह एमएलए नहीं बल्कि सिर्फ चेहरा बदलने की पुतली है, काम तो कुछ इनसे होता नहीं है। लेकिन सवाल अब यह उठ रहा है कि क्या तेजस्वी यादव इस बगावत को सुनेंगे, क्योंकि जनता और कार्यकर्ता दोनों ही अब यही मांग कर रहे हैं कि अगली बार सुदय यादव का टिकट काटा जाए और अगर किसी योग्य और ईमानदार चेहरे को मौका ये देंगे तो कार्यकर्ताओं का साफ कहना है कि अगर उम्मीदवार बदल दिया गया तो जहानाबाद सीट भारी मतों से आरजेडी की झोली में जाएगी। लेकिन अगर पार्टी में बगावती सूर को इग्नोर किया गया तो इसका बड़ा नुकसान तेजस्वी यादव को हो सकता है। जहानाबाद हमेशा से ही आरजेडी का गढ़ रहा है, लेकिन गढ़ में ही इस तरह की दरार पड़ जाए तो समझ लीजिए कि चुनाव से पहले तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लग सकता है। लेकिन फिलहाल जहानाबाद की राजनीति का हाल कुछ यूं है कि जनता नाराज है, कार्यकर्ता बगावत छेड़े हुए हैं और विधायक घेरे में है
और टिकट का ताना बाना सीधे तेजस्वी यादव के हाथ में है। लेकिन अब यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव अपने विधायक को बचाते हैं या फिर जनता की अदालत में सीधा फैसला सुनाकर जहानाबाद सीट से नया चेहरा उतारते हैं। क्योंकि एक बात तो तय है कि बिहार में अब टिकट वही पाएगा जो जनता को भाएगा, और जो जनता के निशाने पर है उसका पत्ता साफ होना तय है। बाकी इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।